अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कम्प्लेक्स वेरिएबल्स एंड ट्रांसफॉर्म्स के सिलसिले की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरह से जो कम्प्लेक्स नंबर्स हमें गिवन होते हैं कार्टेशियन फॉर्म में उनको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कार्टेशियन फॉर्म में हमें जो कम्प्लेक्स नंबर गिवन होते हैं उनको हम z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में लिखते हैं। इसको हम कहते हैं रियल पार्ट, और ये जो y होता है इसको हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। इसी को जब हम इस फॉर्म में लिखें आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की फॉर्म में, तो इसको पोलर फॉर्म कहते हैं। यहाँ ये जो आर होता है ये हमारे पास जी मॉडुलस के इक्वल होता है, ठीक है, और ये जो थीटा होता है ये हमारे पास आर्गुमेंट होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमें कोई नंबर एक्स और वाई की फॉर्म में गिवन हो, उसको अगर हम आर और थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट करें तो वो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इससे पहले मैंने पोलर फॉर्म पे एक वीडियो बनाई है, लेकिन वो जो वीडियो है उसकी जो डोमेन थी, थीटा की जो डोमेन थी, वो 0 से लेकर 2 पाई तक थी। तो जब हम आगे जाते हैं तो हमें यह अंदाजा होता है कि जब हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन को लॉगरिथम में या लॉगरिथमिक फंक्शन को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करते हैं इनवर्स करके, तो वहाँ वो इनवर्स उस वक्त वैलिड नहीं रहता जब डोमेन 0 to 2 पाई हो। तो उसके लिए फिर जो है हमें जो थीटा की डोमेन है वो -π to π रखनी पड़ेगी। तो इस वीडियो में मैं जो कन्वर्जन बताऊंगा पोलर फॉर्म की, वो -π to π डोमेन में होगी, और साथ फिर मैं ये बताऊंगा कि ऐसे कम्प्लेक्स नंबर्स जो प्योरली रियल हो या प्योरली इमेजिनरी हो, मिसाल के तौर पे अगर z इक्वल्स टू 1 लिखा है या z इक्वल्स टू 2 आयोटा लिखा है, तो इस तरह के नंबर्स को किस तरह से पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। पहले मैं जनरल मेथडोलॉजी बताऊंगा, स्टेप्स बताऊंगा कि किस तरह से करते हैं, फिर उसके बाद मैं डिफरेंट एग्जांपल्स करवाऊंगा जिनकी मदद से होपफुली आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि किस तरह से हमें पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले ये है कि हमें जो गिवन होता है वो z गिवन होता है x प्लस आयोटा y की फॉर्म में, ठीक है। x और y कोई नॉन वैल्यूज होंगी। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले r कैलकुलेट करते हैं। जो z मॉडुलस होता है वो हमारे पास किसकी इक्वल होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट की इक्वल होता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक फाई है, ये रेफरेंस एंगल होता है, ये हम कैलकुलेट करते हैं। ये हमारे पास हमेशा टेंजेंट इनवर्स ऑफ y ओवर x एब्सोल्यूट की इक्वल होता है, ठीक है। अब जाहिर है x और y की जो वैल्यूज हैं वो पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती हैं। तो जब हम उनको फाई में पुट करते हैं तो हम उनके साइंस को क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। उसके लिए ये मैंने एब्सोल्यूट लगाया। और उसके बाद हम क्या करते हैं, थीटा कैलकुलेट करते हैं। तो थीटा की जो वैल्यू है वो क्वाड्रेंट के हिसाब से चेंज होती है। तो थीटा है वो हमारे पास फाई के इक्वल आ जाता है जब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जब जो कम्प्लेक्स नंबर है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, और ये हमारे पास आ जाता है पाई माइनस पाई अगर थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में हो, और ये आ जाता है पाई माइनस पाई अगर वो थर्ड क्वाड्रेंट में हो, और वो आ जाता है माइनस पाई अगर वो फोर्थ क्वाड्रेंट में हो। इनको अगर मैं क्वाड्रेंट्स के अंदर ड्रॉ करूं तो मेरे पास ये इस तरह से आ जाता है कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें जो है वो थीटा किसकी इक्वल है, पाई की इक्वल है। यहाँ पे थीटा जो है वो पाई माइनस पाई की इक्वल है, और यहाँ पे जो है वो थीटा हमारे पास पाई माइनस पाई की इक्वल है, और यहाँ पे थीटा हमारे पास माइनस पाई की इक्वल है। तो अगर आपको फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट का आइडिया हो जाता है तो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट जो है वो उसके अपोजिट साइंस है, ठीक है। यानी अगर थीटा यहाँ पे जो है हमारे पास पाई की इक्वल है तो यहाँ ये माइनस पाई की इक्वल है, और अगर यहाँ ये पाई माइनस पाई है तो इधर जो है वो पाई माइनस पाई है। तो ये इसको याद रखने का एक आसान तरीका है, इससे आप याद कर सकते हैं। और ये बनते कैसे हैं, अगर मैं मिसाल के तौर पे सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूं तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो हमारे पास ट्रायंगल बनती है वो ट्रायंगल इस तरह से बनती है। यानी यहाँ पे x की कोई वैल्यू होगी, यहाँ पे y की कोई वैल्यू होगी, और ये हमारे पास r होगा जिसको हम पाइथागोरस थ्योरम से लिख सकते हैं आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसीलिए जो है वो हम r ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट के इक्वल। इसी तरह जो एंगल है जो ट्राइंगल के अंदर बनता है वो फाई है,
तो वो हम लिख सकते हैं टेंजेंट ऑफ फाई इक्वल्स टू, टेंजेंट हमारे पास किसकी इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, या जिसको हम कहते हैं ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट, वो y ओवर x हो जाएगा। तो इससे हम ये निकाल सकते हैं कि फाई जो है किसकी इक्वल है, टेंजेंट इनवर्स ऑफ y ओवर x की इक्वल है। अब क्योंकि जिस हम ट्राइंगल से डील कर रहे हैं वो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसलिए मैं यहाँ पे एब्सोल्यूट यूज कर लूंगा ताकि जो एंगल आए वो हमारे पास जो 90 है उससे कम आए, ठीक है, या मैक्सिमम अगर एंगल आए तो हमारे पास 90 आए। और जो बाकी जाहिर है ये सेकंड क्वाड्रेंट्स में है, तो जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है उसमें हमारे पास x नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है। तो ये जो साइंस की एडजस्टमेंट होती है ये बाद में हम थीटा में करते हैं, जो आपके सामने मैंने क्वाड्रेंट्स में बताए हैं। अब ये एडजस्टमेंट कैसे होती है, अब मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहूँ थीटा, तो थीटा वो एंगल है जो z का जो सेगमेंट होता है, ये z कॉम्प्लेक्स नंबर का सेगमेंट है, ये जो r वाली लाइन है ये वाली, ये जो x एक्सिस के साथ एंगल बनाता है उसको हम आर्गुमेंट कहते हैं, ठीक है। और ये जो ट्राइंगल के अंदर एंगल बनता है ये फाई है। अब ये अगर मैं टोटल एंगल यहां से लेकर यहां तक देखूं तो ये एंगल बनता है पाई या 180 डिग्री, और उसमें से अगर मैं फाई माइनस कर दूं, यानी ये वाला एंगल माइनस कर दूं, तो पीछे ये वाला एंगल रह जाता है जिसको हम कहते हैं पाई माइनस पाई। तो इसी तरह जो है याद रखिएगा कि जब हम यहां से यहां तक आएंगे ये पाई होगा, ठीक है, लेकिन जब हम इस तरफ से आते हैं यानी दूसरी तरफ से आते हैं तो अब हम एंगल को क्या करते हैं, नेगेटिव कैलकुलेट करते हैं। तो इसलिए ये सारे जो एंगल हैं थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में है वो नेगेटिव ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट है, सही है। जो 0 to 2 पाई होता है उसमें हम यहाँ से आगे जो है ना 180 से आगे भी एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन अब यहाँ क्योंकि डोमेन जो है माइनस पाई टू पाई है तो हम पाई से आगे नहीं जाएंगे। जब पाई से आगे जाना पड़ेगा तो हम बजाय इस साइड के आने के हम इस साइड से आएंगे तो एंगल क्या हो जाएंगे, नेगेटिव आ जाएंगे। तो अब मैं कुछ एग्जांपल्स करवाता हूं। आप पहले स्टेप में हमेशा क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, आर कैलकुलेट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से, और उसके बाद आप क्या फाइंड करेंगे, फाई फाइंड कर लेंगे, वो फाइंड कर लेंगे टेंजेंट इनवर्स ऑफ y ओवर x एब्सोल्यूट से, और उसके बाद आप क्या फाइंड करेंगे, थीटा, वो अपनी एडजस्टमेंट के लिहाज से हो जाएगा, और फिर आप क्या लिख देंगे x प्लस आयोटा वाई इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो ये कंप्लीट स्टेप्स हैं पोलर फॉर्म बनाने के लिए। अब मैं एक एग्जांपल कर लेता हूं, मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास है 1 प्लस आयोटा, ये z है, तो इसमें आप x की वैल्यू देखें तो वो 1 है, और y की वैल्यू देखें वो भी 1 है। तो r जो है वो मेरे पास आ जाएगा अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, वो आ जाएगा अंडर रूट 2। और अगर इसमें मैं फाई कैलकुलेट करूं तो फाई जो है वो आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 ओवर 1। अगर मैं उसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करूं तो वो आता है पाई बाय 4 रेडियंस, ठीक है। और अगर मैं देखूं तो ये x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो इसलिए थीटा जो है वो फाई की इक्वल होगा, तो थीटा होगा पाई बाय 4। तो इसको मैं आप लिख सकता हूं कि 1 प्लस आयोटा जो है वो किसकी इक्वल है, अंडर रूट 2 कॉज ऑफ पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन ऑफ पाई बाय 4। तो ये पोलर फॉर्म आ गई है 1 प्लस आयोटा की। अगर मैं इसी को कर दूं z इक्वल्स टू 1 माइनस आयोटा, तो अब ये बल्कि अगर मैं यूं कर दूं -1 माइनस आयोटा, तो अब ये जो होगा ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे x की वैल्यू है -1, y की भी वैल्यू है -1, जो r है वो आपके पास आएगा -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, तो ये भी क्या आएगा, अंडर रूट 2 आएगा। और यहाँ पे जो थीटा है वो आएगा टेंजेंट इनवर्स ऑफ y ओवर x एब्सोल्यूट, तो वो आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 ओवर 1, यानी मैं x और y के साइंस को क्या कर दूंगा, इग्नोर कर दूंगा। तो अब मेरे पास ये आ जाएगा पाई बाय 4, ठीक है। आप फाई देखें इसके लिए भी वही आ रहा है, लेकिन अब जो थीटा होगा वो इसके लिए चेंज है। थीटा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, फाई माइनस पाई।
तो इसको मैं क्या कर दूंगा, ये आ जाएगा π/4 माइनस पाई, ठीक है। तो इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ, ये -3 π/4 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि -1 माइनस आयोटा की जो पोलर फॉर्म है वो √2 cos ऑफ -3 π/4 प्लस आयोटा साइन ऑफ -3 π/4 आ जाएगी, ठीक है। अब उन नंबर्स की तरफ आते हैं जो नंबर प्योरली रियल होते हैं या प्योरली इमेजिनरी होते हैं। तो ऐसे तमाम नंबर जिनमें सिर्फ z इक्वल्स टू x होता है, उनमें याद रखिएगा कि आप इसको x प्लस 0 आयोटा लिख सकते हैं। तो r जो होगा वो इसमें हमेशा क्या होगा, x² प्लस 0 y², यानी सिंपल किसकी इक्वल हो जाएगा, x² की इक्वल हो जाएगा। और इसमें जो हमारे पास फाई है वो इक्वल हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स ऑफ 0 डिवाइडेड बाय x, तो वो आ जाएगा 0। और जो थीटा की एडजस्टमेंट है वो x के साइन पे डिपेंड करेगी। अगर हमारे पास x पॉजिटिव हो तो वो पॉजिटिव x एक्सिस पे होता है, और अगर x नेगेटिव हो तो वो नेगेटिव x एक्सिस पे होता है। तो जो पॉजिटिव x एक्सिस होता है उस पे थीटा हमारे पास 0 के इक्वल होता है, और जो हमारे पास नेगेटिव x एक्सिस होता है उस पे हमारे पास थीटा जो है वो किसकी इक्वल होता है, प्लस पाई की इक्वल होता है। माइनस पाई भी ले सकते हैं अगर इधर से गिने, लेकिन कन्वेंशनल ये है कि हम इस तरफ से आते हैं तो ये प्लस पाई हो जाएगा। इसका मतलब है कि जब आप इसको थीटा की एडजस्टमेंट करेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, पाई की इक्वल हो जाएगा, ठीक है। या इसको आप अगर कहें तो ये हमारे पास जो डायरेक्टली है इसमें एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है, क्वाड्रेंट के हिसाब से आप डायरेक्टली याद रखें कि थीटा जो है वो अगर x पॉजिटिव हो तो वो 0 होगा, और अगर x नेगेटिव हो तो थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। इसी तरह अगर हमारे पास प्योरली इमेजिनरी नंबर हैं, वो मैं नेक्स्ट पेज पे करवा देता हूँ। अगर z इक्वल्स टू हमारे पास सिंपल है y आयोटा या आयोटा y, इसमें क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल्स टू 0 प्लस आयोटा y। तो इसमें हमारे पास r हमेशा क्या होगा, वो होगा x0² प्लस y², यानी वो डायरेक्टली किसकी इक्वल हो जाएगा, y की इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पे जो हमारे पास ये है, ये स्क्वायर रूट है, तो ये डायरेक्टली x की इक्वल हो जाएगा, सही है। तो r जो है वो y की इक्वल आ जाएगा, और यहाँ पे जो फाई है वो आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स ऑफ y/0, तो वो टेंजेंट इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी आ जाएगा जो हमारे पास π/2 की इक्वल होता है। तो इसका एंगल जो है वो फाई जो है वो π/2 आएगा, लेकिन जो थीटा की एडजस्टमेंट होगी वो हम y एक्सिस के लिहाज से करेंगे। तो y एक्सिस जो है वो जब पॉजिटिव होता है तो हमारे पास थीटा जो है वो किसकी इक्वल हो जाएगा, π/2 की इक्वल, और जब वो नेगेटिव होता है तो थीटा हमारे पास आ जाता है -π/2 की इक्वल। तो या थीटा π/2 होगा और या थीटा -π/2 होगा, ये डिपेंड करता है कि y का साइन क्या है, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। मिसाल के तौर पे मैं एग्जांपल ले लेता हूं, अगर जो है सपोज मेरे पास लेट मी अरेज इट, कि अगर मेरे पास z जो है वो है 2, तो अब इस केस में हमारे पास क्या होगा कि जो r होगा वो क्या होगा, 2² अंडर रूट, यानी 2 ही आ जाएगा, और जो फाई होगा वो होगा टेंजेंट इनवर्स ऑफ 0 डिवाइडेड बाय 2, तो वो 0 आ जाएगा। और जो थीटा है वो अब x के साइन के लिहाज से होगा, तो x का साइन पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है ये 0 ही होगा, ठीक है। और अगर मैं इसको यूं ले लूं z इक्वल्स टू -2, तो ये r तो वही आएगा 2 की इक्वल, और फाई भी वही आएगा 0 की इक्वल, लेकिन थीटा जो है वो मेरे पास क्या आएगा, वो पाई आ जाएगा, सही है। इसी तरह आप जो है इमेजिनरी नंबर्स के लिए, प्योरली इमेजिनरी नंबर के लिए खुद प्रैक्टिस कर लें कि अगर z इज इक्वल टू 2 आयोटा है तो आपके पास जो r है वो अगेन 2 आ जाएगा, ठीक है। और अगर आपका फाई है वो π/2 आएगा, ठीक है। और जो थीटा है वो आपके पास क्या आएगा, π/2 ही आएगा ड्यू टू साइन ऑफ y दैट इज पॉजिटिव, ठीक है। होपफुली अब आपको पोलर फॉर्म जो है वो तमाम उन नंबर्स के लिए आ गई होगी जो प्योरली रियल है या प्योरली इमेजिनरी है, या ऐसे नंबर हैं जिसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों होते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।